नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग बच्चों। और मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ रूट्स टू रूट्स की तरफ से। और मैं अपनी तरफ से और रूट्स टू रूट्स के इस बहुत अच्छे म्यूज़िकल सेशन के लिए आप लोगों को और यहाँ की जितनी टीम को सबको बधाई भी देना चाहता हूँ और मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं भी हैं। आज का वैसे तो हमारा टॉपिक है कि तबले की क्या इम्पोर्टेंस है एकम्पनीमेंट में, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, फोक म्यूज़िक हो, फिल्म म्यूज़िक हो, भजन, गज़ल वगैरह वगैरह। तो जितने भी संगीत में हमारे यहाँ फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग विधाएं हैं, उनमें सब में ही तबले का इस्तेमाल किया जाता है। और तबले के साथ साथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है। अगर आप ग्रुप में बजा रहे हैं तो तबले के साथ साथ ढोलक का भी इस्तेमाल होता है, पखावज का भी होता है और नाल का भी होता है। लेकिन तबला मेन तबला ही रहता है, क्योंकि गाने और बजाने के संगीत में अगर सबसे ज़्यादा रिदम में, परकशन में अगर कोई करीब है तो वो तबला है। और तबला आज न सिर्फ हिंदुस्तान में ही बल्कि विदेशों में भी बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट। परकशन इंस्ट्रूमेंट में जितने भी हमारे यहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत में परकशन इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ मृदंगम है, तविल है, घटम है, मोरसिंग है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं एकम्पनीमेंट में आते हैं और सोलो भी बजाए जाते हैं, एकल वाद्य में भी हैं। लेकिन क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं एकम्पनीमेंट की, साथ संगत की, तो इसमें तबला सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है एकम्पनीमेंट में। तो आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत में या उपशास्त्रीय संगीत में एकम्पनीमेंट का क्या रोल है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं ऐसे हमारे यहाँ हिंदुस्तानी संगीत में, कर्नाटक संगीत में, तो जिन जो एकम्पनीमेंट करते हैं उनमें से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तबला है और गाने के साथ में, इंस्ट्रूमेंट के साथ में, और तबले में एक और अच्छी बात ये भी है कि आप इसको सोलो भी बजा सकते हैं। लेकिन सोलो का अभी आज हमारा टॉपिक नहीं है। और अगर आपने कोई भजन सुना होगा ईश्वर भक्ति में, या कोई आपने गज़ल सुनी होगी, या कोई फिल्म का म्यूज़िक सुना होगा, संगीत सुना होगा, उसमें कोई किशोर कुमार का गाना, लता जी का कोई गाना, तो उसमें तबला बजता है और उसमें ताल होती है दादरा। दादरा बजा के दिखाते हैं आपको। इसको हम लोग कहते हैं एकम्पनीमेंट। जैसे फिल्म का गाना है उसमें तबला बजता है। आज का हमारा टॉपिक है एकम्पनीमेंट, तबले में एकम्पनीमेंट कैसे होता है। तो इस तरह से बहुत सारे साज हैं जिनको हम लोग साथ में बजाते हैं और अलग अलग भी बजाते हैं। तबला उनमें से एक है, बेसिक है। हमारे यहाँ तबले में ताल होती है। जैसे आपके अलग अलग नाम होंगे, इसी तरह से हमारे यहाँ तबले में बेसिक ताल होती है और उन तालों के नाम हैं। उनमें जो सबसे बेसिक ताल है और सबसे अच्छी ताल है जिसको माना जाता है, क्योंकि बेसिक ताल है वो उसका नाम है तीन ताल।
अच्छी तो सारी तालें हैं, लेकिन जो शुरुआत की जो ताल है, जिसको हम बेसिक ताल भी कहते हैं, वो है 3 ताल। जैसे हम लोग ABCD सीखते हैं, BAT बैट, काका गागा, का से कबूतर, ये सीखते हैं, इसी तरह से 3 ताल सीखते हैं। तो उसमें 16 मात्रा होती हैं और हर एक मात्रा की अपनी एक इम्पोर्टेंस है उसमें। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और वो पूरी जो टाइम बताता है हमें, घड़ी में सुई चलती रहती है और जब 1 मिनट कंप्लीट होता है तो वो हमें बता देती है। तो 3 ताल में हम लोग 1 से 16 तक काउंट करते हैं, फिर वापस 1 पे आते हैं, फिर 16 काउंट करते हैं, फिर वापस 1 पे आते हैं। इसी तरह से बाकी तालों में भी यही सिस्टम है। तो उसको हम 3 ताल कहते हैं। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं और जब हम मात्राओं से समय को बांध देते हैं तब वो ताल बन जाती है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब ये हमने समय को बांध दिया तो ये 3 ताल है। इसी तरह से झपताल है 10 मात्रा की, इसी तरह से दादरा ताल है 6 मात्रा की, इसी तरह से कहरवा ताल है 8 मात्रा की। अभी मैं आपको थोड़ा सा बजा के दिखाता हूँ और इसमें एक हमारे यहाँ दादरा ताल है जो बहुत सारे गानों में और बहुत सारे फोक म्यूज़िक में, बहुत सारी चीज़ों में, भजन में और गज़ल में ये ताल बजती है। मैं आपको उसको छोटा सा पहले बजा के सुनाऊंगा जो बेसिक दादरा है, उसके बाद में इसको इम्प्रोवाइज़ करूंगा, थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा।
ये दादरा ताल था। उस दादरे ताल को मैंने आप लोगों के लिए बेसिक भी बजाया, फिर इसमें थोड़ा सा एलोब्रेट किया, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया, थोड़ा 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 करके फिर उसका एक बहुत बड़ा कॉम्पोजिशन, बहुत लंबा कॉम्पोजिशन बजा के उसी में 6 मात्रा की दादरा ताल में और तिहाई से ख़त्म किया। हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत में एक सिस्टम है, जब भी आप कुछ ख़त्म करेंगे अपना बजाया हुआ, वो तिहाई से ख़त्म करेंगे। तिहाई जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कुछ बोलों का 3 बार रिपीटिशन, कोई भी फ्रेज़ उसको 3 बार रिपीट करना, उसको तिहाई कहते हैं। तो अभी मैंने तिहाई से उसको ख़त्म किया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू and you keep well and let's hope to meet you in future. चलिए, नमस्कार।